अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न को। आज हम लोग देखेंगे फैक्ट्री पैटर्न को। फैक्ट्री पैटर्न भी हमारे पास फैक्ट्री मेथड पैटर्न भी कहते हैं, फैक्ट्री पैटर्न भी कहते हैं। ये हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न में आता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएशन या इनिशियलाइजेशन की बात होती है। ठीक है, तो हम फैक्ट्री पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें फैक्ट्री पैटर्न का इंटेंट क्या कहता है कि हम लोगों ने, ठीक है, डिफाइन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बट लेट्स सब क्लासेस डिसाइड व्हिच क्लास टू इंटेंशिएट। ठीक है, क्या होता है कि हमको फैक्ट्री मेथड डिजाइन पैटर्न में हमको फैक्ट्री मेथड हमें एक इंटरफेस दे देता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, या हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमें इंटरफेस जो देता है, ठीक है, जो हमारी हेल्पर क्लास होती है या हमारी जो कंक्रीट क्लासेस होती हैं या हमारी जो सब क्लासेस होती हैं, उनको अलाउ करती है कि हम भाई तुम अपने मर्जी से या अपने हिसाब से जिन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हो और जिन इंस्टेंस को आप क्रिएट करना चाहते हो उनको कर सकते हो। ठीक है, जो हमारी सब क्लासेस होती है ना, ठीक है, उनको अलाउ करती है। ठीक है, जो हमारी हेल्पर क्लास होती है ना, वो हमारी सब क्लासेस को अलाउ करती हैं। ठीक है, उनको अलाउ करती हैं कि भाई तुम अपनी मर्जी से जिन मर्जी ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाना चाहते हो या इंस्टेंस आप एज एन इंस्टेंस उनको क्रिएट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। जो कंक्रीट क्लास होती है वो फोर्स नहीं करती सब क्लासेस को कि तुम्हें यही ऑब्जेक्ट या इसी इंस्टेंस को यूज करना है, जैसे कि हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में करते थे। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में हमारा क्या होता था, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में हमारा ये होता था कि हम लोगों ने थ्रू आउट एक इंस्टेंस बना लेना होता है ऑब्जेक्ट का, और हमने थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम में जितनी भी क्लासेस हैं उसने उसी इंस्टेंस को यूज करना होता था। ठीक है, उसमें उसमें दोबारा रिक्रिएशन इंस्टेंस की इनिशियलाइजेशन वो नहीं थी, उसी इंस्टेंस को हम रीयूज करते थे थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस को क्रिएट करने की इजाजत नहीं थी सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में, बट फैक्ट्री पैटर्न में है। फैक्ट्री पैटर्न में सब क्लासेस के पास उनके पास ये अलाउ है, उनके पास ये एक उनके पास ऑप्शन है कि वो जब चाहें जिस क्लास को इंस्टेंशिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटरफेस दे देता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। फैक्ट्री मेथड बाय द इंटेंट, आप लोगों को बता रही हूँ, इंटेंट को समझने की कोशिश करें। और जो सब क्लासेस होती हैं उनको उसको डिसाइड करने देता है कि आपने जिस क्लास को इंटेंशिएट करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की तरह नहीं है कि उसमें हमारे थ्रू आउट सारी क्लासेस के अंदर एक ही इंस्टेंस को हम रीयूज करते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो कंक्रीट क्लास होती है सब क्लास को अलाउ करती है कि फैक्ट्री पैटर्न में किस इंस्टेंस को इनिशियलाइज करना है, मर्जी है। ठीक है, जो हमारी कंक्रीट क्लास होती है वो सब क्लासेस को अलाउ करती हैं कि फैक्ट्री पैटर्न में जिस भी इंस्टेंस को आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। ठीक है, और जो कंक्रीट क्लासेस और सब क्लासेस की जो इनिशियलाइजेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, सब क्लासेस अपने लिहाज से इनिशियलाइज कर सकते हैं, अपने अपने लिहाज से इंस्टेंस जो इंस्टांसेस हैं वो क्रिएट कर सकती हैं, अपने तरीके से इंस्टांसेस को चूज कर सकती हैं। और जो हमारे इंटेंशिएट करना हो या जो भी करना वो अपनी मर्जी से कर सकती हैं। और कंक्रीट क्लास भी अपनी मर्जी से अपने तरीके से इंस्टेंस चूज कर सकती हैं या बना सकती हैं। ठीक है, सब क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस दोनों दोनों के पास ये ऑप्शन है। ठीक है, दोनों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह की इंटेंशिएशन करवाना चाहते हैं, जिस तरह से इंटेंशन चूज करना चाहते हैं, इंस्टेंसेस को जैसा करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, इंटेंट ही बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, उन पे कोई फोर्स नहीं है। कंक्रीट क्लास कोई फोर्स नहीं करेगी, कोई क्लास फोर्स नहीं करेगी कि नहीं आपने यही इंस्टेंसेस को क्रिएट करना है या आप लोगों के डिफरेंट नहीं हो सकते या सेम करना है आपने, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो फैक्ट्री मेथड है वो सिमिलर है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है ना, जब से फैक्ट्री हमारा एक और पैटर्न है उसके जैसे सिमिलर है। ठीक है, बट जो हमारी जो एम्फोसिस है फैमिलीज पे, वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि हमारी जो फैक्ट्री मेथड में जरूरी नहीं है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारे फैक्ट्री मेथड के अंदर, इस पैटर्न के अंदर जरूरी नहीं है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड फैमिलीज के हों और जो हम ऑब्जेक्ट बनाए वो रिलेटेड आपस में रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता फैक्ट्री पैटर्न के अंदर। पर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में फोकस होता है कि जो हमारे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स बनाए, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की फैमिलीज बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर। बट फैक्ट्री पैटर्न के अंदर आप रिलेटेड भी बना सकते हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की फैक्ट्रीज भी आप फैमिलीज बना सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, आई होप सो कि जो इंटेंट है वो आपको समझ आ गया होगा। और फैक्ट्री मेथड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से और सिंगलटन से दोनों से समझा दिया कि डिफरेंस क्या है, फैक्ट्री मेथड के अंदर क्या किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये पैटर्न। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो हमारी फैक्ट्री पैटर्न है वो हमारे क्रिएशनल में ही आता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है।
और हमें एक इंटरफेस देता है, एक फैक्ट्री देता है कि हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके, हमें एक इंटरफेस मिल जाता है। और जो क्लाइंट होता है उसकी मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह का ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करवाना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे जो हम क्रिएट ऑब्जेक्ट्स करते हैं, ठीक है, उसमें वो जो हमारी क्रिएशनल लॉजिक होती है वो क्लाइंट को नहीं दिखाते, ठीक है, वो क्लाइंट को एक्सपोज नहीं होने देते, ठीक है। क्लाइंट को वो मुश्किल चीज नहीं दिखाते कि कैसे प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, कैसे हमारी लॉजिक क्रिएट हो रही है, सब कुछ वो सारी पीछे की जो लॉजिक है वो क्लाइंट को हम एक्सपोज नहीं होने देते, ठीक है। उसको सिर्फ एक कॉमन इंटरफेस दे देते हैं कि भाई आपने जो अपनी फंक्शनैलिटी करनी है वो इस इंटरफेस के थ्रू कर लो, आप जो चाहते हो इस इंटरफेस के थ्रू कर लो, उसको पीछे की लॉजिक से उसको हम नहीं दिखाते, ठीक है। अब जो हमारे फैक्ट्री जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएशन को, जैसे ऑब्जेक्ट जैसे बन रहा है सब कुछ उसको इनकैप्सुलेट कर देती है, उसको हाइड कर देती है, ठीक है। और हमें उसको एलिमिनेट कर देती है क्लाइंट से, ठीक है, ताकि वो जो जो कोड है वो क्लाइंट को नहीं दिखाती कि क्लाइंट देख के परेशान ना हो जाए, ठीक है। क्लाइंट सिर्फ अपना जो काम करना चाहता है, अपनी जो अपनी फंक्शनैलिटी करना चाहता है, जिस तरह से वो ऑब्जेक्ट चाहता है वो सिर्फ इंटरफेस को देखते हुए वैसे कर ले, सिंपल एक कॉल करके, जैसे भी जिस ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करवाना चाहता है, ठीक है। वो उसको कोड नहीं दिखाते ताकि वो कोड देके परेशान ना हो, उसको पीछे की फंक्शनैलिटी नहीं दिखाते, उसको इनकैप्सुलेट कर लेते हैं, उसको हम एक्सपोज नहीं होने देते, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हम जो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए हमारी जो फैक्ट्री पैटर्न डेमो ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है, ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है, कंक्रीट क्लास है, मेन क्लास है, ये हमारी सब क्लास है, ठीक है। ये जो है ये इसको अलाउ करती है कि ये ना अपनी ये जो जिस तरह का ये पैरामीटर पास करना चाहते हैं, जिस तरह की ये शेप चाहती है, मतलब शेप फैक्ट्री जो है सब क्लास है जिस तरह का वो चाहती है वो वैसा ऑब्जेक्ट निकलवा सकती है इस इंटरफेस में, जैसा ऑब्जेक्ट चाहती है जिस तरह का वो शेप में पैरामीटर वो भेजेगा, ठीक है। डिजायर शेप ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट करने के लिए यूज करेगी, ठीक है। मतलब ये जो है ये हमारी डिजायर शेप जिस तरह की शेप चाहती है या जिस तरह की शेप का ऑब्जेक्ट चाहती है वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। वो रिक्टेंगल ऑब्जेक्ट का चाहती है, स्क्वायर का चाहती है, रेक्टेंगल का चाहती है, जिस तरह का चाहती है ये अपनी मर्जी से करवा सकती है, बस ये जस्ट पैरामीटर पास करेगी और अपनी मर्जी से करवा लेगी। और ये मेन क्लास है जो अलाउ करेगी इसे कि आप कर सकते हो भाई, अपनी मर्जी से कर सकते हो, जिस तरह का आप ऑब्जेक्ट चाहते हो उस टाइप का आप ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये एक इंटरफेस मिल गया शेप का, इसमें जिस तरह का सर्कल का चाहता है, स्क्वायर का चाहता है, रेक्टेंगल का चाहता है, ये इसकी मर्जी है, वो जिस तरह का पैरामीटर पास करेगा, जिस तरह का चाहेगी शेप वो इसकी मर्जी है, ठीक है। और ये इसको अलाउ करेगी कि भाई आप जिस तरह की शेप चाहते हो आपको मिल जाएगी, जिस तरह का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो आपको मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसको हिडन और हाइड कर देता है जो अंदर की फंक्शनैलिटी कैसे वर्क हुआ है, कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट है, कैसे वो सारी लॉजिक बनी है, वो सारी हाइड हो जाएगी क्लाइंट से, वो जस्ट एक इंटरफेस को कॉल करके अपना काम करवा लेगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को एग्जांपल से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके तो अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा हम एक कोड के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे इसको, फैक्ट्री मेथड पैटर्न को। देखिए अब जो है हम लोग के पास सबसे पहले ये हमारी फैक्ट्री जो पैटर्न डेमो ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है, ये हमारी मेन क्लास है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया इसकी मेन क्लास है, ये अलाउ करेगी शेप फैक्ट्री को, ये अलाउ करेगी जो हमारी शेप फैक्ट्री की क्लास है उसको अलाउ करेगी कि आप जिस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जिस तरह के डिजायर शेप आप लेना बनाना चाहते हो ऑब्जेक्ट की, जैसे चाहते हो आप वो कर सकते हो, शेप फैक्ट्री को अलाउ करेगा। ये जो पीस ऑफ कोड है ये शेप फैक्ट्री का है, इस शेप फैक्ट्री का है, और ये जो पीस ऑफ कोड है फैक्ट्री पैटर्न डेमो ये इसका है, ठीक है। जो मेन क्लास है, जो मेन क्लास अलाउ कर रही है शेप फैक्ट्री को, ठीक है, कि आप जिस तरह की शेप चाहते हो आप वैसी शेप करवा सकते हो, सर्कल चाहते हो, रेक्टेंगल चाहते हो, स्क्वायर चाहते हो, जिस तरह की आपको वैसी शेप आपको मिल जाएगी, उस शेप का जैसे आप ऑब्जेक्ट चाहते हो आप जैसे चाहते हो आपको वैसा मिल जाएगा शेप फैक्ट्री, ठीक है। और इसको शेप फैक्ट्री को अलाउ कौन कर रहा है, फैक्ट्री पैटर्न डेमो ये अलाउ कर रहा है कि आप जिस तरह का सब क्लासेस को अलाउ कर रहा है, कोई इसमें मर्जी नहीं की नहीं भाई आपने रेक्टेंगल का ही लेना, आपने स्क्वायर का ही लेना, नहीं आपने सर्कल का ही लेना, वो इस तरह की कोई आपको फोर्स नहीं करेगी मेन क्लास, आपकी मर्जी पे छोड़ा है सब क्लास को कि आप जिस तरह का चाहते हो आप वो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हो। ये इसका थोड़ा सा पीस ऑफ कोड है, ठीक है। गेट शेप मेथड को करके आप ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इस तरह का उस तरह का आपको ऑब्जेक्ट की टाइप आपको मिल जाएगी, शेप की टाइप आपको वैसी मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारी मेन क्लास है जिसके अंदर हम लोगों ने इंस्टेंस अपने क्रिएट किए हुए, शेप फैक्ट्री का इंस्टेंस हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और शेप फैक्ट्री का इंस्टेंस को हम यूज करके हम गेट शेप का मेथड कॉल करेंगे और उस तरह की हम शेप ले लेंगे, ठीक है। तो ये पीस ऑफ कोड थोड़ा सा फैक्ट्री पैटर्न डेमो का आप लोग ने ये देख लेना है। आई होप सो कि आप लोग देखते साथ ही इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं।
फैक्ट्री पैटर्न। अच्छा, अब जो है हमारी जो फैक्ट्रीज, ये जो फैक्ट्री पैटर्न मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है, हाइड कर देती है, ठीक है, डिटेल्स को हाइड कर देती है, लेकिन जो सिर्फ जो डिटेल्स हैं जो जरूरी है, नेसेसरी डिटेल्स जो क्लाइंट को दिखाना जरूरी है, सिर्फ उस तरह की जो डिटेल्स हैं वो क्लाइंट को दिखाएगी। अदरवाइज ये क्रिएशन इनिशियलाइजेशन को कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट कर देगी, उसको छुपा देगी, बट जो नेसेसरी डिटेल्स हैं जो क्लाइंट को दिखानी चाहिए प्रोडक्ट के हवाले से, वो क्लाइंट को दिखा देगी, ताकि क्लाइंट अपना जो जिस तरह का काम करवाना चाहता है वो इस फैक्ट्री मेथड को यूज करते हुए, उस मेथड को यूज करते हुए वो अपना काम करवा सकता है, ठीक है। अब जो है वो क्लाइंट को ये क्या कहता है कि आप अपने काम पे ही तवज्जो दो, ठीक है, आपको आपको जरूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट की डिटेल में जाने की, आपको जरूरत नहीं है अंदर की फंक्शनैलिटी में जाने की, आप अपना जो काम करना चाहते हो, आपका जो फोकस है वो आप अपना काम पे करो, आपको जिस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए, आप जिस तरह का काम करना चाहते हो वो सिंपल वो मेथड कॉल करो, आप अपना काम कर लो, आप अंदर की जो डिटेल है उसमें जाओ नहीं, आप अपना परेशान मत लो, ठीक है। फैक्ट्री मेथड क्लाइंट को ये एक बेनिफिट देता है, ठीक है। क्लाइंट अगर अंदर की फंक्शनैलिटी में पड़ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए वो सारा काम करना, क्योंकि उसको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्लाइंट को इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उस तरह का फेस नहीं करने देता फैक्ट्री मेथड, ठीक है। अब जो हमारी जो प्रोडक्ट की इंप्लीमेंटेशन है, अगर बाय द टाइम हमारी चेंज होती रहती है, हम किस तरीके से जैसे इंप्लीमेंटेशन चेंज करते रहते हैं, ऐसा तो नहीं हमारा इंप्लीमेंटेशन कोड थ्रू आउट हमारे ऐसे सेम ही रहे, हम चेंजेस करते रहते हैं, उसमें चेंजिंग आती रहती है, लेकिन क्लाइंट चेंज नहीं होगा, क्लाइंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास सिंपल वो एक मेथड होगा, वो जैसे उसको यूज करके अपना काम कर लेगा, उसको नहीं फर्क पड़ेगा अंदर से इंप्लीमेंटेशन चेंज हुआ, प्रोडक्ट का अंदर कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है उसको नहीं फर्क पड़ेगा, क्लाइंट रिमेन्स अनचेंज, क्लाइंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो फैक्ट्री पैटर्न यहाँ से भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम फैक्ट्री पैटर्न के रिलेटेड पैटर्न्स को देख लेते हैं कि फैक्ट्री पैटर्न को यूज करते हुए हम किस तरह के पैटर्न्स को हम अपने उसमें यूज में लेके आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे फैक्ट्री पैटर्न है उसको भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं फैक्ट्री मेथड के साथ, ठीक है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न है, ठीक है। और जो हमारे टेम्पलेट मेथड पैटर्न है उसको भी हम यूज कर सकते हैं फैक्ट्री मेथड के साथ। ये जो दोनों पैटर्न, इन दोनों की जो वीडियोस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न और टेम्पलेट मेथड पैटर्न की वीडियोस आएंगी, सेपरेट वीडियोस एक अलग अलग आएंगी इंशाल्लाह। और जो इनके इंटेंट है वो मैंने डिस्कस किए हुए प्रीवियस वीडियोस के अंदर, इंटेंट से भी आपको काफी समझ आ जाएगी कैसे हम फैक्ट्री पैटर्न के साथ इनको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो इंटेंट वाली देख लेनी है, लेकिन अगर आप फिर भी कंप्लीट वीडियोस इसकी देखना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आएंगी कंप्लीट वीडियोस, तो उनसे रिलेट करके आपको पता चल जाएगा हम कैसे फैक्ट्री मेथड को यूज कर सकते हैं बाकी पैटर्न्स के साथ। तो किन रिलेटेड पैटर्न्स को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट फैक्ट्री मेथड पैटर्न का, फैक्ट्री पैटर्न का। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ आंसर जरूर करूंगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, आपने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।